सबको नमस्कार। और जैसा सर्वविदित है कि बारिश हुई और उसके बाद दिल्ली जो है वो भी बारिश की चपेट में आया और यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का यह निश्चय है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है। अब यह भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को भी नहीं बख्शते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। आज ये पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप जब कोविड महामारी ने पूरे भारत को और विश्व को अपनी चपेट में लिया और दिल्ली में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे, अस्पताल में बेड की सुविधा हो, यह सुनिश्चित आपको करना था। दवाई हो, यह आपको सुनिश्चित करना था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, देखिए जी, ये जो बिहार के लोग आ रहे हैं उसकी वजह से बेड की कमी हो गई है। अच्छा, प्रदूषण की समस्या आई, अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व सरकार जो पंजाब में थी उस पर दोषारोपण किया, हरियाणा सरकार के लिए कहा कि यह जिम्मेदार है, लेकिन खुद जो करना था वो नहीं किया। अब जल का संकट आया यहां दिल्ली में, हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और यह दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है।
भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है, ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात, सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है, वो मुख्यमंत्री सही है। आपसे अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल जनता पूछ रही है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको उठा रहा हूं। पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके ये बताइए, 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? पहला सवाल है आपके लिए। और आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो शराब के ठेकेदार थे उनके साथ बैठक करनी थी, शराब का घोटाला करना था। आपको शीश महल बनाना था, जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार का महल खड़ा करना था। कोविड की महामारी में आप छुप गए, दुबक गए। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था तो वो केंद्र की सरकार थी, जिसने ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को दवाई मिले, बेड हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगे। आप कहीं नहीं दिखाई दिए। और जब बात आई प्रदूषण की, और याद करिएगा कि पिछले साल भी एमसीडी चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि डीसिल्टिंग नहीं हो रही है, और आपसे पूछा कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हो रही है। इससे बाढ़ आने का खतरा है। आपने उसका संज्ञान भी नहीं लिया। आज प्रदेश की सरकार आपकी, डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, यह बात तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाई गई है। 9 साल की निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपने जो ड्रेनेज का प्लान देना